बुलेटिन का आगाज करेंगे और बताएंगे कि कराची में खातून की डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीजी, गाड़ी को फैंसी नंबर प्लेट और शीशे काले होने पर रोका गया तो खातून ने पुलिस अफसर से बदतमीजी की, उन्हें धक्के दिए और थप्पड़ मारा। इसी मामले पर बात कर लेते हैं। नुमान कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा इस मुतालिक। वाक़या है जहाँ पर पीआईडीसी रेड जोन कराची का इलाका है, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया कि खातून जो डॉक्टर पेशे से डॉक्टर बताई जाती हैं, उन्होंने जो है एक ट्रैफिक पुलिस अफसर, सीनियर पुलिस अफसर डीएसपी ट्रैफिक से जो है वो बदतमीज़ी की। पहले तो उन्होंने जो है उनकी फैंसी नंबर प्लेट पर उनको रोका गया, टेंटेड ग्लास पे रोका गया तो उन्होंने गाड़ी से उतरने से इनकार किया। बाद गाड़ी से जब वो उतरी तो उन्होंने डीएसपी ट्रैफिक जो पीआईडीसी रेड जोन के ट्रैफिक इंचार्ज थे उनसे उन्होंने बदतमीज़ी की और उन पर पे दर पे जो है वो उन पर थप्पड़ जो है वो रिसीव किए, जिसकी फुटेज जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस जो लोअर अफसरान थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। जो बारिश पुलिस अफसर हैं ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी रेड जोन का एरिया है ये, मगर खातून ने तमाम एहतियात को बालाए ताक रखते हुए जो है जो उनका जी चाहा उन्होंने खुलेआम किया। उन्होंने जो है उसके बाद जो है जो खातून के शौहर थे वो गाड़ी में बैठे हुए थे, जिन्होंने जो है वक्तन गाड़ी को थ्रू आउट बैरियर क्रॉस करने की कोशिश की, मगर खातून ने जो है किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट का, हेसिटेशन का उनको खौफ नहीं आया और उन्होंने जो है पे दर पे डीएसपी ट्रैफिक के जो है थप्पड़ रिसीव किए और बाद वो गाड़ी से फरार होने में कामयाब हो गई। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया आपका। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है खारिज की जाती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती। शो कॉज की कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जा सकती है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसे अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इस फैसले में यह करार दिया गया है कि दरखास्त कबल अज़ वक्त है, इसलिए खारिज की जाती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती, जबकि शोकॉज की कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जा सकती है। तो इस हवाले से जो पीटीआई ने दरखास्त दायर की थी उसे मुस्तरद किया गया और अब इसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। ये केस है ममनुआ फंडिंग का, जिस पर पीटीआई ने रुजू किया था अदालत से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, लेकिन इस पर मुस्तरद किया गया, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दरखास्त को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया है कि ये दरखास्त कबल अज़ वक्त है, इसलिए खारिज की जाती है। ममनुआ फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और इस फैसले के मुताबिक दरखास्त कबल अज़ वक्त है, खारिज की जाती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती। शोकॉज की कार्रवाई के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जा सकती है। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और मुस्तरद होने के बाद इसका तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक दरखास्त कबल अज़ वक्त है, इसलिए खारिज की जाती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की अदालती नजरसानी नहीं की जा सकती। इस पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरुद्दीन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन शाह साहब वक्त देने के लिए। सर, जिस तरह से अभी फैसला आ गया है और इसमें यह करार दिया जा रहा है कि कबल अज़ वक्त है इसलिए खारिज की जाती है, यानी कि जब शो कॉज होगा उसके बाद तहरीक इंसाफ रुजू कर सकती है अदालत से? ये लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा खुशनुमा फैसला है और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिए हैं कि ये ममनुआ फंडिंग केस के बारे में जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो दुरुस्त था। अब इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग को के सरकार आइन अपने इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 के तहत जब्त कर लेगा। जब ये तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसी सेक्शन के 215 के तहत इनके जो सिंबल है, पार्टी का इंतखाबी निशान है, उसके वापस लेने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करेगा। ये बाकायदा उसमें कानून में जिक्र किया हुआ है कि जब आप किसी पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लें तो फिर आप उस पार्टी के सरबराह को नोटिस जारी करें। तो अब चूंकि पहली स्टेज पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो ममनुआ फंडिंग है जिसके बारे में फैसला दे चुका है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो ममनुआ फंडिंग को जब्त करेगा। जब वो जब्त करेगा
तो फिर आपका सेक्शन 115 के तहत पार्टी का सिंबल वापस लेने के लिए तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया जाएगा, क्योंकि जिस पार्टी की ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो उस पार्टी का सिंबल वापस लेने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून ने दिए। तो ये सारे मामले इसके साइड इफेक्ट पे पड़े हैं और पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है सेक्शन 215 के तहत। सर ये ठीक है, आपने आगाह कि जो पार्टी का सिंबल है वो वापस लिया जा सकता है इस कार्रवाई के तहत। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया कमर दिलशाद साहब। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शेख रशीद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले भी कर दिया। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, आगाह कीजिए। शेख रशीद को आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में आपारा पुलिस की जानिब से पेश किया गया था। तहम पुलिस की जानिब से तो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, लेकिन मौजूदा अदालत ने सिर्फ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शेख रशीद को थाना आपारा पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेकर वापस चली गई है। शेख रशीद पे रात गए थाना आपारा में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये मुकदमा शहरी राजा अनायत की मुद्दत में दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शेख रशीद ने अपने एक बयान पर साबिक सदर आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात आयद किए कि इन्होंने इमरान खान की कत्ल की साजिश की है। इस बयान से दोनों जो पार्टी के सरबराहान हैं उनमें तसादम पैदा हो सकता था, जिससे मुल्क को भी नुकसान हो सकता है। इसी पर ही पुलिस की जानिब से शेख रशीद को मुतअद्दिद बार नोटिस भेजे गए, लेकिन जब शेख रशीद पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो बिलाखिर पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और रात गए उनकी निजी रहायशगाह रावलपिंडी से उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। और बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक आगाह करने के लिए। शेख रशीद एफएड कचहरी में पेशी के मौके पर रश के बायस मुंह के बल जमीन पर गिर गए। शेख रशीद को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। इससे पहले शेख रशीद ने पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। बख्तरबंद गाड़ी में बैठते हुए शेख रशीद ने एसएचओ से भी तल्ख कलामी की। शरीफ ने वतन वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ का टिकट कंफर्म होने तक हतमी तारीख नहीं बता सकती। हमें इमरान खान की तरह किसी बेसाखी की जरूरत नहीं। मरियम नवाज कहती हैं इंतकाम का बड़ा शोर मचा रहे हैं, जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी से मिलूंगी और दिलों की बातें सामने रखी जाएंगी। तब तक नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुँचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए और फिर जब 4 साल हुकूमत रही तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थी और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है ना ज़ाती कोई अनाद है। केपीके में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 मुस्लिम लीग नून भावलपुर डिवीजन की तंजीम का मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर मुबारकबाद दी। पार्टी इजलास के अंदर कारकुनों और अहदेदारों की जज्बाती तकारीर। मरियम नवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी, जो अंदरूनी कहानी है भावलपुर डिवीजन की तंजीम का, जो मरियम नवाज पर मुकम्मल जो है एतमाद का इजहार किया गया है, चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर भी इनको मुबारकबाद दी गई है और पार्टी इजलास के अंदर कारकुनों और अहदेदारों की जज्बाती जो है वो तकरीर भी सामने आई है और मरियम नवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार उन्होंने किया है। उन्होंने भावलपुर डिवीजन के तंजीमी इजलास में जो कारकुनों ने मरियम नवाज की बहादुरी और दलेरी को सलाम पेश किया और जब कोई आवाज़ नहीं बनी थी ऐसी मुश्किल तरीन वक्त में आप पार्टी क़यादत कारकुनों और आवाम की आवाज़ बने। कारकुनों ने मरियम नवाज से बात की है और चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर का ओहदा आपकी कुर्बानियों बेमिसाल जदोजहद का एतराफ़ है। पार्टी फैसले की हमायत करते हैं, साथ ही साथ पार्टी ने मेरिट पर ओहदा दिया। ये स्याह तरीन दौर में आपकी कुर्बानियों और जदोजहद का एतराफ़ है। आपने बगैर किसी ओहदे की जदोजहद की, पहले कारकर्दगी दिखाई, ओहदा बाद में मिला। जेलों और सूबतों का डट कर मुकाबला करने पर आप पर कारकुनों को फख्र है और कारकुनान ने
मजीद जो है मरियम नवाज को कहा है कि हम हर तरह से जो है आपका साथ देंगे और पार्टी को मजीद फाल बनाने के लिए जो है तमाम कारकुनों ने मरियम नवाज को यकीन दहानी करवाई है। और मरियम नवाज को ये भी बात की है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हवाले से भी जो आपकी जो नई जो चीज़ सामने आई है, जो कि नून लीग में ये चीज़ सलाह थी कि जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर कुछ कमी देखने को मिल रही थी। उस कारकुन ने कहा है कि हम इसमें भरपूर जो है मरियम नवाज का साथ देंगे और भावलपुर में तमाम जो है पूरे भावलपुर रीजन में और उसके साथ जो दीगर सूबा है पंजाब, वहाँ में जो है नून लीग को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस कहनी आगाह करने के लिए। इमरान खान बताने की कोशिश कर रहा है कि वो दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि इमरान खान हर बार दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर बरी-उल-ज़िम्मा नहीं हो सकते। इमरान खान को कौम के 10 सवालों के जवाबात देने होंगे। ट्वीट में कहा, इमरान खान बताएं उसामा बिन लादेन को शहीद किसने किया, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किसने किए, सजा याफ्ता दहशतगर्दों को सदारती मुआफ़ी किसने दिलवाई, दहशतगर्दों को किस मकसद के लिए सदारती मुआफ़ी और रिहाई दी गई, सजा याफ्ता दहशतगर्दों की रिहाई के हवाले से पार्लिमान को एतमाद में लिया गया, मुल्क में दहशतगर्दों के दफ्तर खोलने का ख्वाहिशमंद कौन था, 30 से 40 हज़ार जंगजुओं की पाकिस्तान में आबादकारी कौन करना चाहता था, क्या इन जंगजुओं को पाकिस्तान में आबाद करने की इजाज़त पार्लिमान से ली गई थी, दहशतगर्दों को मुल्क में आबाद करने का फैसला इमरान खान का ज़ाती था, दहशतगर्दों को रियायत देने के बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा क्यों हुआ, मुल्क से 70,000 से ज़ायद शहादतें दी हैं। शेरी रहमान ने कहा कि आपकी बदतरीन हुकूमत से पहले मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जवाबदेह नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबे से मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात पूरी होंगी। गुज़श्ता हुकूमत के दौर में CPEC तात्तुल का शिकार हो गया, CPEC पर दोबारा काम की रफ्तार तेज़ करेंगे। पाकिस्तान तवानाई की मद में $27 बिलियन की मसनूआत दरामद करता है। पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के लिए ये बहुत भारी है। शहबाज शरीफ का हौसला अफजाई के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम करने वालों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस मदऊ करने का ऐलान। Inaugurate K3 nuclear power plant, which came into operation just recently, and it is yet a great step forward towards economic cooperation between our most trusted friend China and Pakistan. Pakistan is imported fuel to the tune of $27 billion. K3 in operation. The total power generation at this site amounts to 2,200 megawatts, and in total our nuclear power generation is about 3,600 megawatts. चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, ज़ल्ज़लों में, जंगों में साथ दिया। माज़ी करीब में कुछ मुश्किलात थी, कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तात्तुल का शिकार हो गया। लेकिन अब हमारी भरपूर कोशिश है कि CPEC का मंसूबा तेजी से आगे बढ़े। रुपए को झटका, डॉलर का नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सोने की फी तोला कीमत में भी 2200 रुपये का नुमाया इजाफा देखा गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। सोने की फी तोला कीमत में भी 2200 रुपये का नुमाया इजाफा देखा गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 2.53 रुपये बढ़ी है। सोने की फी तोला कीमत में भी 2200 रुपये का इजाफा हो चुका है। एक तोला सोना 2,07,200 रुपये का हो चुका है। रुपये को झटका, डॉलर का नया रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 271 रुपये 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है।
सोने की फी तोला कीमत में भी 2200 रुपये का नुमाया इजाफा देखा गया है। बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा। आज भी देखा गया है कि रुपए की कदर में नुमाया कमी हुई है। एक दिन में डॉलर जो है अमरीकी डॉलर इंटर बैंक मार्केट में 2 रुपए 53 पैसे महंगा हो गया। उसका जो इम्पैक्ट है कि डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 271 रुपए 36 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। माहिरीन का कहना है कि कंसर्न शो कर रहे हैं कि बैरूनी कर्जों की अदायगी है, साथ में दरामदी बिल है जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। साथ ही ये कहना है डॉलर की सप्लाई नहीं बढ़ रही है। अगर रिमिटेंसेस देखें, एक्सपोर्ट देखें, उसमें कमी हो रही है जिसकी वजह से सप्लाई चेन मुतासिर है और जो एक्सपोर्ट के जो रिमिट्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं और मुसलसल जो है डॉलर पर प्रेशर देखा जा रहा है। 9 रोज़ में देखा जाए डॉलर 42 रुपये महंगा हो चुका है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर 42 रुपये महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों के बोझ में 5000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 125 अरब डॉलर हैं। इसका इम्पैक्ट होकर डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है तो दरामदी लागत भी बढ़ रही है, उस पर कंसर्न भी देखे जा रहे हैं। और साथ ही देखा जाए जैसे डॉलर महंगा हुआ है, आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में 31 डॉलर का इजाफा हो गया, जिसके बाद मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना जो है वो 2200 रुपये महंगा हो गया और यहाँ पे 2,07,200 रुपये की सतह पे पहुँच गया। 10 ग्राम सोने के भाव भी अगर हम चेक करें तो 1887 रुपये का इजाफा हुआ है, 1,77,641 रुपये की सतह पे पहुँच गया। 2 रोज़ पहले देखा जाए कि आलमी मार्केट में सोना कम हुआ था तो 9,000 रुपये कमी हुई थी, लेकिन अब 2 रोज़ में वापस से सोना अपनी बुलंद तरीन सतह के करीब पहुँच गया। कंसर्न देखे जा रहे हैं। बुनियादी वजह यही कही जा रही है कि डॉलर की कीमत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है तो बुनियादी चीज़ें हैं उसकी कीमतों में भी असरात देखे जा रहे हैं और साथ ही दरामदी लागत बढ़ने से मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं, कंसर्न शो किया जा रहा है। ठीक है, मज़ीद मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। जायजे की कामयाबी का दारोमदार पॉलिसी सतह मुज़ाकरात पर होगा। तकनीकी सतह मुज़ाकरात में IMF के साथ अदाद शुमार का तबादला किया जा रहा है। बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात आज इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और कल से पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात शुरू होंगे। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात में IMF का जो मिशन है उसने वज़ारत ख़जाना, वज़ारत पावर डिवीज़न, कॉमर्स डिवीज़न, इंडस्ट्रीज़, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेपरा और जो दीगर अहम इदारे हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं और हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि कर्ज़ प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी कराई है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले ही शरह सूद में इजाफा कर चुका है। हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल है उसको कम करने के लिए मिनी बजट भी लाने की यकीन दहानी IMF को कराई है, जिसके तहत 200 से 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जबकि पावर डिवीजन ने सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए एक प्लान पेश किया है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि IMF को अभी भी पावर सेक्टर का जो गर्दशी कर्जा है उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो प्लान पेश किया गया है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और IMF ये चाहता है कि जो तजावीज़ गैस और बिजली की कीमतों बढ़ाने के लिए दी गई हैं इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए और गैस और बिजली का जो गर्दिशी कर्जा है इसको ख़त्म किया जाए। इसी तरह IMF ये चाहता है कि 300 अरब रुपए की बजाय इससे ज़्यादा के टैक्सेस लगाए जाएँ ताकि पाकिस्तान की आमदन में इजाफा हो। लेकिन जब कल से पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात शुरू होंगे तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़जाना के जो लोग हैं वो अब अहम फैसले करेंगे। ताहम इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है कि कर्ज प्रोग्राम पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है, वकाया के 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान पाक फज़ाया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़, एयर वाइस मार्शल शहरयार खान और एयर वाइस मार्शल नुमान वहीद शामिल हैं। पाक फज़ाया के 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तर्जुमान पाक फज़ाया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़, एयर वाइस मार्शल शहरयार खान और एयर वाइस मार्शल नुमान वहीद शामिल है। पाक फज़ाया के 8 अफसरान को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और तर्जुमान पाक फज़ाया के मुताबिक तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल इमरान कादिर, एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़, एयर वाइस मार्शल शहरयार खान और एयर वाइस मार्शल नुमान वहीद शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि PKLI को उसके बुनियादी मकासद के मुताबिक बहाल किया जाएगा।
गुर्दे और जिगर का मुफ्त और मियारी इलाज हर नादार मरीज का हक है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। लाहौर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PKLI की कारकर्दगी और अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मारूफ सनतकार गौहर एजाज, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम भी मौजूद थे। इजलास में सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल डार और मुतलका हुकाम ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीर ने चहारबाग साइट का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबे को फेज़ 1 और 2 में तकसीम करते हुए मजमूई तौर पर 322 एकड़ रकबे पर तरक्याती काम शुरू हो चुका है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंजीनियरिंग अब्दुल वहीद की रूडा फेज़ 1 में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग, जबकि नेस पाक प्रोजेक्ट हेड जमशेद जंजवा ने ट्रंक यूटिलिटी कॉरिडोर की पेशरफ्त से भी आगाह किया। मज़ीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे बिसाम सुल्तान से। आगाह कीजिएगा बिसाम। जी बिल्कुल, CEO रूडा जो इमरान अमीन है उनकी जानिब से आज जो चहारबाग का जो रिहायशी मंसूबा है उसका जो है वो दौरा किया गया है और तफसीलात के मुताबिक मंसूबे को जो है वो अपने फेज़ 1 और 2 में तकसीम करते हुए जो है वो मजमूई तौर पर 322 एकड़ रकबे पर जो है वो तरक्याती काम को जो है वो शुरू ऑलरेडी किया जा चुका है। जबकि पिछले दौरे पर जो इमरान अमीन थे उनने पहले ही जो है वो जो इंजीनियर थे उनको साइट पर हदायत दी थी कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो काम है उसको तेज़ करें और साथ ही साथ जो ट्रंक नेटवर्क है उसके साथ जोड़ने और चहारबाग को जो रिंग रोड से मिलने वाला जो फ्लाईओवर है उसकी फिजिबिलिटी का जो है वो तयन करें। तो इसी हवाले से जो है वो आज यहाँ पर तफसीली तौर पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। जो चहारबाग है ये रूडा का सबसे जदीद रिहायशी प्रोजेक्ट होने के नाते जो है वो चंद मुनफरिद खसूसियात जो है वो उनका हामिल है, जिसके अंदर पेडिस्ट्रियन और जो रेजिडेंशियल इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई है। और इसी तरह जो है वो आज नेस्पा के भी जो प्रोजेक्ट हेड है उनकी जानिब से भी जो है वो तफसीली तौर पर जो CEO रूडा है उनको ब्रीफ किया गया और उनका यही कहना था कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो गिवन टाइम पर मुकम्मल किया जाएगा ताकि लाहौरियों को जो है वो बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया बिसाम सुल्तान आपका। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल को साबिक हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा करार दे दिया। इसाकदार कहते हैं कि 2013 में भी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। कराची से हबीब खान की रिपोर्ट। कराची में नेशनल इस्लामिक इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। वफाकी वजीर बोले 5 साल में किए गए तजुर्बात की वजह से मैशियत बदहाली के इस मुकाम पर पहुंची। इस वक्त LCs के मसाइल दरपेश हैं। दिली ख्वाहिश है कि मुल्क से सूदी निजाम का खात्मा हो। इस्लामिक बैंकिंग को फरोग देने के लिए लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को टैक्स रिलीफ दिया गया। इस्लामी बैंकारी से मुआशी बहाली होगी। पाकिस्तान 2016 में G20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने की दौड़ में था। फाइनेंस एक्ट 2016 में इस्लामी बैंकारी को तेज रफ्तारी से तरक्की देने के मकसद से लिस्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको 2% टैक्स की रियायत भी दी गई। ये दुनिया की जो प्रीमियम क्लब है यानी मालियाती G20 जिसे कहते हैं, बिग 20 जो सबसे बड़ी 20 मजलिसें उसमें शामिल हो जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए प्लानिंग और इस्लाहात इशफाक तोला ने कहा कि पाकिस्तान जल्द सूदी बैंकिंग के निजाम से निकल जाएगा। अल्लाह की जात से इसके अभी उम्मीद है इंशाअल्लाह हम इस मकदार से निकलेंगे और पाकिस्तान दिन दूर की रात चौगुनी तरक्की करेगा और हम सब इसका हिस्सा होंगे। कॉन्फ्रेंस से मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सैलानी नेटवर्क के बानी मौलाना बशीर फारूकी ने भी खिताब किया। बोले इशराफिया पर टैक्स की शरह बढ़ाने की जरूरत है। रियासत मदीना और सूदी निजाम एक साथ नहीं चल सकते। करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज अच्छी पोस्टिंग देने का इल्जाम। साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत अहम 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज अच्छी पोस्टिंग देने का इल्जाम साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत अहम 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, क्या दफात आयद की गई हैं इस मुकदमे में? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे ये FIA का मनी लॉन्ड्रिंग जो सर्कल है उसकी जानिब से दफा जो मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग की दफात जो है जिसको आमला एक्ट बताया जाता है
وہ لگایا گیا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس میں جو سابق سیکرٹری پنجاب کا بھی محمد خان بھٹی سمیت 8 اہم افراد ہیں, جس میں جو سابق وزیر تھے علی افضل شاہی ان کا نام بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایس پی او کی جانب سے جو اس میں جو جعلسازی کی گئی اور پیسوں کے عوض اچھی پوسٹنگ کی گئی ان کا بھی ذکر کیا گیا. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ ساری لین دین کی کاروائیاں ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت مونس الہی جو تھے وہ بھی اس وقت پاس ہوتے تھے. اور اسی حوالے سے ایف آئی اے کی جانب سے جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ سرکاری فنڈ سے محمد خان بھٹی کو کروڑوں روپے دیتے رہے ہیں, اور رشوت وصولی کے وقت مونس الہی اور سابق وزیر علی افضل شاہی محمد خان بھٹی کے گھر پر موجود ہوتے تھے. ان کے سامنے یہ ساری ڈیلز جو ہے وہ کی جاتی تھی. مقدمے میں منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی, اور اس حوالے سے ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ جلد گرفتاریاں جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے عرفان. 24 نیوز کی خبر پر ایکشن. آر پی او شیخوپورہ بابر سرفراز الفا نے پھول نگر میں اغوا کے بعد قتل کی گئی 7 سالہ بچی کے لواحقین سے ملاقات کی. انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرا دی. آر پی او شیخوپورہ بابر سرفراز نے تھانہ سٹی پھول نگر کا بھی دورہ کیا, جہاں انہیں کمسن فاطمہ قتل کیس پر بریفنگ دی گئی. بچی کو 17 روز پہلے اغوا کیا گیا. کل اس کی نالے سے لاش ملی تھی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پھول نگر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. 24 نیوز کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا. آر پی او شیخوپورہ بابر سرفراز نے پھول نگر میں اغوا کے بعد قتل کی گئی 7 سالہ بچی کے لواحقین سے ملاقات کی, اور انہوں نے قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کرا دی ہے. یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.